अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप पहुँचे हैं जामे मस्जिद गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में, जहाँ पर जमात इस्लामी हिंद की जानिब से आइडियल नेबरहुड सोसाइटी की थीम पर एग्जीबिशन रखी गई है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आइए अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ के ज़िम्मेदारों से भी और यहाँ के पस मंज़र में किस किस तरीके से इन लोगों ने इसकी तैयारी की है, सारी चीज़ें हम आपको तफसील से बताएँ। 30 नवंबर को जमात इस्लामी हिंद राजेंद्र नगर हैदराबाद की जानिब से आइडियल नेबरहुड आइडियल सोसाइटी के नाम से एक प्रोग्राम अमल में लाया गया था। जामा मस्जिद गदाबेग गोल्डन हाइट्स कॉलोनी जन्नत चैतन्य कॉलोनी राजेंद्र नगर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया, जो जामा मस्जिद गदाबेग के जनरल सेक्रेटरी हैं। सुबह 10 बजे से ज़ोहर तक ख़वातीन के लिए प्रोग्राम अमल में लाया गया था और मर्द हज़रात के लिए ज़ोहर से असर तक के प्रोग्राम अमल में लाया गया था और बाद मगरिब जलसे आम में पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में बताया गया था। और जमात इस्लामी हिंद राजेंद्र नगर के प्रेसिडेंट वक़ार अहमद साहब ने इस प्रोग्राम के बारे में नाज़रीन को बताया और चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के छोटे बच्चों ने आइडियल सोसाइटी आइडियल नेबरहुड पर अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए पड़ोसियों के हुकूक़ बताए, जो काफ़ी काबिल तारीफ़ था। और भी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हैदराबाद न्यूज़ हब इन कोलैबोरेशन विद अल-फलाह एजुकेशनल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। एक ऐसा मौजू पे आपने आज की ये एग्ज़िबिशन इनाक़ात का अमल में लाए और बड़े ही जोशीले अंदाज में हमारे जनरल सेक्रेटरी जामा मस्जिद के अली जनाब सरफराज साहब के हाथों इसका इफ्तिताह जो आपने अमल में लाया। और एक अहम मौजू नेबरहुड सोसाइटी, एक बेहतरीन सोसाइटी और पड़ोसियों का हुकूक़ हम कैसे कायम कर सकते हैं, एक बेहतरीन मुआशरा पुरानी आयतों के हवाले से और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मौजू का आप लोगों ने इख्तियार किया है, जो उन्वान आप लोगों ने चुना है, हम इसके लिए आपको काबिल मुबारकबाद देते हैं। वहीं हम जानना चाहेंगे कि सुबह से लोगों का तना बना रहा, सुबह में ख़वातीन थी, अब मर्द हज़रात का सिलसिला जारी है, तो लोगों के तासुरात और आने वाले वक्त में आप लोगों की तरफ से और भी माशरे की बेहतरी के लिए हम अक़साम के क्या प्रोग्राम होंगे, हमारे चैनल के ज़रिए आप अभी ऐलान करिए। ये जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक मुलगीर मुहिम शुरू हुई है, हमसाया मुहिम, जो 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चल रही है। ये मुहिम सिर्फ दिनों तक नहीं होगी, यहाँ से इसका आगाज़ है। तो जब भी यहाँ से इसका आगाज़ करते हैं, हमसाया इसका जो लाइन है मिसाली पड़ोस मिसाली माशरा आइडियल सोसाइटी आइडियल नेबर, इसके ज़रिए से जो है ना हम पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसियों के हुकूक़ है वो जो है ना भूल चुके हैं, उससे याद दिलाया जाए। तो ये मुहिम के दौरान में एक एक्टिविटी यहाँ पे जो मुनक़िद की गई है जामा मस्जिद गदाबेग के ताउन से जामा मस्जिद गदाबेग की निगरानी में जो है ना ये मुहिम मुनक़िद की गई है। इसमें जो है ना चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और छोटे ख़वातीन जो है जमात इस्लामी के इसके लिए मॉडल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 15 से 18 मॉडल्स हैं और कई चार्ट्स हैं, जिसमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान की रोशनी में जो खुद बयान किए गए हैं और इनको हम अगर अमल करें तो फिर कैसे एक मिसाली माशरा हम कायम कर सकते हैं, ये चीज़ बताने की यहाँ पर मॉडल्स के ज़रिए से कोशिश की गई। ये नन्हे बच्चे अपनी कोशिशों से जो है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइडियल माशरा आइडियल सोसाइटी आइडियल नेबरहुड कैसे हो सकता है। इसमें जो है ना सिर्फ मुस्लिम पड़ोसी नहीं, गैर मुस्लिम पड़ोस तक भी जो है हम अपने पड़ोसी होने का अदा करते हुए इस्लाम की दावत कैसे दे सकते हैं, ये बताने की कोशिश की। तो आज सुबह से जो है सुबह में 10 बजे इसका इफ्तिताह हुआ। जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब जो मस्जिद जामा मस्जिद के गदाबेग के सेक्रेटरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने इसका किया और सुबह से ख़वातीन का सेशन था। ख़वातीन तकरीबन जो है ना 300 से 400 की तादाद तक ख़वातीन जो है अटेंड किए हैं। आप के बाद से ये मोहम्मद हज़रात के लिए लगा गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में जो है ना मोहम्मद हज़रात ये भी अटेंड किए हैं। असल तक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम है। उसके बाद मगरिब के बाद एक जलसे आम है, जिसमें जो है ना इसी उन्वान के तहत मिसाली पड़ोस मिसाली माशरे के तहत मौलाना अब्दुल हकीम नदीमी साहब जो जमात इस्लामी के मामी लगे हुआ है, वो इंशाल्लाह खिताब करेंगे। आप तमाम
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यास्मीन अजीज़ तबस्सुम, नाज़िमा जमात इस्लामी हिंद राजेंद्र नगर शोबे ख़वातीन। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले हमारे जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक मुल्कगिर सतह पर एक मुहिम का आगाज़ हुआ था जिसका नाम है हुकूक़ हमसाया। इस मुहिम के तहत ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करने का प्रोग्राम किया गया था कि इस्लाम में पड़ोसियों के क्या हुकूक़ है। इसके मुतालिक हम बहुत पीछे हो गए थे, हमको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। इस्लाम में ना सिर्फ मुसलमान पड़ोसी के हुकूक़ बल्कि गैर मुस्लिम पड़ोसी के हुकूक़ों के बारे में भी इसमें सीख दी जाती है। इसके बारे में और ज़्यादा हम लोग इंशाअल्लाह मेरे साथी से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फौजिया तफसीम जमात इस्लामी हिंद राजेंद्र नगर जमात से अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद जो 10 रोज़ा मुहिम का आगाज़ की थी, आज उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने हमसाया के हुकूक़ के ताल्लुक़ से तमाम उन्वानात पर बच्चों से हमने मॉडल्स बनवाए और चार्ट्स के ज़रिए हमने सबके हुकूक़, पड़ोसी के हुकूक़ को उजागर करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने भरपूर इसके अंदर ताउन किया और हमने स्किट्स के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए, गेट टुगेदर के ज़रिए, टी पार्टीज़ के ज़रिए, राउंड टेबल मीट के ज़रिए हमने सबसे मुलाकातें की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पड़ोसी कैसा है, कैसा होना चाहिए, पड़ोसी के कितने दर्जात हैं, इन सब पर हमने भरपूर रोशनी डाली। और जमात इस्लामी ये चाहती है कि जिस तरीके से हम दाताल्लुक़ हो गए हमारे हमसाया से, पड़ोसियों के साथ में, जिसकी वजह से जो नुकसान हम उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में जो है एक तलखी आ गई है, तो हम चाहते हैं, जमात इस्लामी ये चाहती है कि इस हुकूक़ से जो है आपस में हम अवेयर हो जाएं, हमारे अंदर जो इसका शऊर बेदार हो और हमारा माशरा जो है अमन और सलामती का गहवारा बने। यही हमारी एक कोशिश थी। मुहिम तो आती है और चली जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का एहसास दिलाकर जाती है। हम इस हक़ से जो महरूम हो गए हमारा माशरा, इस माशरे के अंदर जो है हम शऊर बेदार करें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे उम्मीद भी करते हैं कि हमारा माशरा अमन और सलामती का गहवारा बने, आपस में एक दूसरे के हक़ को हम जानने की कोशिश करें और इसका हक़ अदा करने की अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जो तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस्लामी तालीमात जो है वो हम सब के लिए, रहबरी के लिए और अमल के लिए। हाँ, और आज दुनिया के अंदर बिगाड़, जो माशरे के अंदर ख़राबी है, वो इसीलिए है कि हम दीन से, कुरान से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से, आपके फरामीन से, आपकी तालीमात से दूर है। इसीलिए दुनिया के अंदर बिगाड़ है। आज मुसलमान जो है उस मकाम पर नहीं है जिस मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ा था। इसी वजह से दुनिया के अंदर सारा बिगाड़। तो दुनिया के अंदर जो हालात आते हैं वो मुसलमानों के आमाल की वजह से आता है। मुसलमान अगर सही होगा तो सारी दुनिया के आमाल सही होंगे और सारी मखलूक जो है इससे फ़ायदा उठाएगी। इसीलिए जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है इन्होंने मेहनत की, कोशिश की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, कुरान पाक की आयत के ज़रिए से जो है लोगों के जो है पैगाम देने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए।